नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिनका नाम सुनते ही आप जानते हैं शौर्य और स्वतंत्रता का जुनून सा याद आ जाता है, महाराणा प्रताप। हाँ बिल्कुल, और जाहिर है बात होगी उस मशहूर लड़ाई के हल्दी घाटी युद्ध की। सही कहा। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं इस पे बात करने के लिए, जैसे अबुल फजल की अकबरनामा है, कर्नल जेम्स टॉड के लेख हैं, और हाँ, वो जो स्थानीय वीर गाथाएं हैं वो भी। तो आज का हमारा मकसद है कि इन अलग अलग नजरियों से, मतलब हल्दी घाटी के असल मायने क्या थे, उसे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। देखिए, साल था 1576। मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य, वो तो आप जानते हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान पर फैल चुका था। पर मेवाड़, हाँ, मेवाड़ की धरती अब भी स्वतंत्र थे। बिल्कुल। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मतलब गुलामी उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि भाई स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। तो यहीं से वो टकराव की, आप कह सकती हैं, पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो ये सिर्फ दो शासकों की लड़ाई नहीं थी, मतलब जैसे अकबर बनाम प्रताप। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये असल में दो विचारधाराओं का संगम था। एक तरफ साम्राज्य विस्तार की सोच, और दूसरी तरफ अपनी आजादी, अपनी पहचान बचाने की वो जिद। अच्छा, और मैदान चुना गया हल्दी घाटी, वो अरावली की पहाड़ियों के बीच की जगह। हाँ, वही। कहते हैं वहां की मिट्टी का रंग पीला है, शायद इसीलिए हल्दी घाटी नाम पड़ा। और वही मिट्टी इस ऐतिहासिक युद्ध की गवाह बनी। अब जरा सेनाओं पर आते हैं। यहाँ शायद स्रोतों में थोड़ा फर्क है। हाँ, यहाँ थोड़ा मतभेद नजर आता है। देखिए, अकबरनामा जैसे मुगल दस्तावेज हैं, वो तो मुगल सेना की ताकत का एक अच्छा ब्यौरा देते हैं। मान सिंह और आसफ खान नेतृत्व कर रहे थे। हाँ। वहीं जेम्स टॉड हैं या जो स्थानीय गाथाएं हैं, वो राजपूत और भील योद्धाओं से बनी प्रताप की सेना की संख्या पर थोड़ा अलग नजरिया देती हैं। लेकिन ज्यादातर क्या मानते हैं, संख्या बल किधर था? ज्यादातर यही मानते हैं कि मुगल सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी, शायद 5000 से 10,000 के बीच, जबकि प्रताप के पास अंदाजन 3 से 4,000 सैनिक रहे होंगे। तो ये संख्या का अंतर तो काफी बड़ा है। युद्ध की रणनीति पर इसका असर पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। 21 जून 1576 को युद्ध शुरू हुआ, और देखिए, महाराणा प्रताप ने संख्या बल की परवाह नहीं की। अपने मशहूर घोड़े चेतक पर सवार होकर, हाँ, चेतक, सीधा मुगल सेना के केंद्र पर हमला बोला। कहते हैं उनका वार सीधा मानसिंह पर था, जो हाथी पर सवार थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, वर्णन मिलता है कि प्रताप का भाला इतनी जोर से लगा कि वो मानसिंह के हाथी के हौदे से टकराया। मानसिंह तो किसी तरह बच गए, पर उनका महावत मारा गया। ओह! और इसी गहमा गहमी में कहते हैं दुश्मन हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी होती थी ना, उससे चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। यानी चेतक घायल हो गया युद्ध के बीच में। हाँ, युद्ध बहुत भीषण था। राजपूतों ने, भील योद्धाओं ने, सबने अद्भुत वीरता दिखाई, पर संख्या बल का फर्क तो था ही। और फिर चेतक की वो कहानी आती है जो आज भी इतनी मशहूर है। जेम्स टॉड जैसे लेखकों ने इसका बड़ा जिक्र किया है ना। हाँ, बिल्कुल। बहुत भावनात्मक वर्णन मिलता है कि बुरी तरह घायल होने के बावजूद जब प्रताप को युद्ध भूमि से निकलना पड़ा, मतलब स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें पीछे हटना पड़ा, तो चेतक उन्हें सुरक्षित ले गया। वो नाला कूदने वाली बात। हाँ, वही। कहा जाता है कि रास्ते में एक काफी चौड़ा बरसाती नाला था, जिसे चेतक एक ही छलांग में पार कर गया। प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसी वफादार घोड़े ने अपने प्राण त्यागे। क्या बात है! ये तो मतलब स्वामी भक्ति का प्रतीक बन गया। बिल्कुल बन गया है। हालांकि देखिए, कुछ इतिहासकार इसे लोक गाथा का अंश ज्यादा मानते हैं, एकदम तथ्यात्मक शायद ना हो, पर इसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो तो निर्विवाद है। सही कहा। अच्छा, तो फिर युद्ध का नतीजा क्या रहा, फाइनल आउटकम? यहाँ भी शायद अलग अलग बातें हैं। हाँ, यहाँ भी वही स्रोतों का मतभेद है। अकबरनामा और दूसरे मुगल दस्तावेज हैं, वो तो इसे अपनी जीत बताते हैं। तर्क ये कि मैदान पर आखिर में उनका कब्जा रहा। कब्जा तो था। सही कहा, लेकिन क्या सिर्फ मैदान पर कब्जा ही जीत होती है? उनका जो मुख्य मकसद था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, वो तो पूरा नहीं हुआ ना। नहीं, वो तो नहीं हुआ। प्रताप पहाड़ों में चले गए, और वहां से उन्होंने वो गुरिल्ला युद्ध, मतलब छापामार युद्ध जारी रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और अकबर अपने पूरे जीवन काल में मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर सके। इसलिए देखा जाए तो हल्दी घाटी सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं थी,
ये तो स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष का प्रतीक बन गई। तो इस पूरी चर्चा से मतलब हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी, वो आज भी महाराणा प्रताप के उस अदम्य साहस की कहानी कहती है। हाँ, और चेतक की वफादारी की भी। बिल्कुल। और स्वतंत्रता के प्रति उनका वो अटूट समर्पण। स्रोत भले ही घटनाओं का अपना अपना वर्जन दे, पर ये जो शौर्य और स्वाभिमान की मूल भावना है, वो तो हर जगह मौजूद है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि इतिहास के ये नायक, ये प्रतीक जैसे महाराणा प्रताप है, हमारे लिए आज इनके क्या मायने हैं। ये एक जरूरी सवाल है। ऐसी ये कहानियां जो अलग अलग स्रोतों से हम तक पहुंचती हैं, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं और कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों को भी आकार देती हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प